तो बिहार में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगभग 1.5 घंटे के बाद पहला रुझान जी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है, जो कि ईवीएम के बक्से में बंद है। और अब आज पता चलेगा कि आखिर मतदाताओं के मन में क्या था, वो किसकी सरकार चाहते थे, किस गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये जब ईवीएम खुलेगा तब ये पता चलेगा। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हम प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हैं। जरा मृत्युंजय जी से बात करिए प्रमोद, और ये भी पूछिएगा कि ये धमकी वगैरह दी जाने लगी, इसके पीछे क्या वजह है कि नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी वो हैं। सर, बिहार में कौन किस पे पड़ेगा भारी, बता दीजिए आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी। अब की बारी तेजस्वी भाई, पक्का इस बार नीतीश सरकार की विदाई तय है। अच्छा। आज कुछ ही घंटों की मेहमान नीतीश सरकार है। ख्याली गुलाब तो नहीं हो जाएंगे? कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये बिहार है। अच्छा, ये बताइए, माटी को सोना करने वाला बिहार इस बार नीतीश सरकार को नहीं किया है स्वीकार। बना रही है तेजस्वी सरकार, जो कर रहे हैं नौकरी रोजगार की भरमार करने जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम नेपाल जैसे हालात कर देंगे, नेपाल बना देंगे। देखिए, उनके कहने का संदर्भ क्या रहा था ये सबको पता है। 2020 में जब परिणाम आए थे तो ये सबको पता है कि वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। तो एक एक वोट की रक्षा लोकतंत्र की जननी बिहार में जनता करने के लिए तैयार है। हम अपने वोट की पहरेदारी कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, निष्पक्षता के साथ जो मतगणना है वो हो। तो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश वाला गलत संदर्भ लिया गया। इस वक्त बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। बिहार में बहुमत के लिए चाहिए 122 का आंकड़ा। अब देखना है कि वो 122 का आंकड़ा किसके हिस्से में जाता है, महागठबंधन के हिस्से में या फिर एनडीए के खाते में। जब 8 बजे जब सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम खुलेगा तब धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे और सबसे पहला रुझान जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इसीलिए हम दर्शकों से कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान और पूरे विश्लेषण के साथ, सटीक आंकड़ों के साथ आप जी न्यूज पर देखने वाले हैं। अब से लगभग थोड़ी देर के बाद जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू होने वाली है, और उसके बाद फौरन बाद लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले रुझान और सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप जी न्यूज पर आप देखिएगा।